जल्द से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह की अजीब पवित्र नाम में सब लोगों को सुना देता हूँ। आपको मालूम है कि मसीह जीवन वास्तव में कितना व्यवस्था भी दे, है ना, क्योंकि अगर हम वो व्यवस्था को नहीं जाना तो हमारा दौड़ में हमारा आखिर में हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा, है ना। व्यवस्था प्रभु का वचन से हमें वो व्यवस्था को जानना। अभी लोग, आपको मालूम है, केरला में लोगों ने क्रिसमस मनाया। क्रिसमस मनाया कैसे मनाया मालूम है? मतलब न्यूज में आया, मतलब पिछले साल से भी बढ़ करके गवर्नमेंट को फायदा हुआ। मतलब 236 करोड़ इतना खराब हुआ। पिछले साल में 218 करोड़ था, अब उससे भी 18 से अधिक करोड़ ज्यादा किया। बहुत ज्यादा बनाया ना, मतलब कितना ज्यादा बनाया। देखो, अब देखो, मतलब जो प्रभु मना करता है वो बात को लेकर के बनाता है ना। आज जाने अनजाने कई लोग मतलब प्रभु का सही व्यवस्था को ना जानने कर, वचन को ना जानने कर कितना धोखे में बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ऐसा बंदरों से हमें छुड़ाया, है ना। प्रभु का अनुग्रह हमें नहीं मिलने से आज भी कहीं ना कहीं लोगों को, अभी आपको मालूम है, इसके साथ सांता क्लॉज का वो सब बिजनेस वालों को बहुत लाभ है, बिजनेस वालों को बहुत फायदा है। बाइबल से कोई संबंध उसमें है ही नहीं। और यीशु मसीह हर साल में जन्म नहीं लेता, और यीशु मसीह आपका दिल में आना चाहता है, वो दिल लेता भी नहीं, है ना। बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करके, ये सच्चा असली जादी आचरण विश्वासी लोग तक बहुत चुपके से अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करता है। प्रभु को कितना दुख होता है ना। हमारा आत्मीय जीवन का दौड़ बराबर अगर वचन में नहीं है तो आपको याद है दूसरा अध्याय का 5 वचन में, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रियो, हरेक बातों में हमें विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर हम विधि नहीं जाना, हम कैसे भी कुछ किया लेकिन उसमें इनाम नहीं मिलेगा तो बहुत श्रेष्ठ बात है। अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए कि मैं आज जो मसीह जीवन दौड़ रहा है वो विधि के अनुसार है कि नहीं। प्रभु का दास ने वही बात कुरिन्थ मंडली को भी बोला ना, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 24 वचन। तुम ऐसा ही दौड़ो, जीतो। देखा, तुम जीत करके इनाम पाने लायक दौड़ो, है ना। प्रियो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। हमारे जीवन में अगर हम कैसे भी दौड़ा है लेकिन आकर हमको इनाम नहीं मिला तो है, हम चाहे तो बहुत हमारा एडवांस आ गया लेकिन इनाम नहीं मिला तो क्या फायदा, है ना। सही में हमको प्रभु का वचन और व्यवस्था थोड़ा भी बदलेगा तो वो इनाम न होता। अभी दुनिया का बातों में इतना स्ट्रिक्ट है तो स्वर्गीय बातों में उसे भी स्ट्रिक्ट है प्रिय, बिल्कुल, है ना। जिस कारण हमको प्रभु का नियमों को, विधियों को जानना, उसके अनुसार का एक जीवन बिताना, ये बहुत ही जरूरी बात है। वचन क्या बताता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये बात को हमें जानना चाहिए। उसके अनुसार प्रभु हरेक लोगों को, हरेक बातों को परखेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। अभी अपने को जितना भी टाइम मिलेगा तो कम ही लगता, टाइम इतना फास्ट जाता, तो प्रभु को धन्यवाद देता है। हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब में एफेसुस मंडली को दिया हुआ संदेश, उसका हमने 5 वचन तक हमने देखा, है ना। पर प्रभु ने हमारा उस गिरावट से कैसा उसका बचाव हो सकता है, उसका प्रभु ने सलाह दिया, उसको उनको समझाया। प्रियो, हमारे जीवन में एफेसुस मंडली बहुत ही अच्छा मंडली था। प्रभु का दिल में उनको बहुत बड़ा जगह था, स्थान था। मतलब अभी आपको मालूम है, हमने पहले देखा था उन लोगों का अच्छा 7 को भी देखा था, है ना। अभी यहाँ पर एक 8वां को भी आपको मालूम है, उसका जब 6वां वचन पढ़ता है, मतलब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 6 वचन पढ़ेगा।
है तू ना हाँ एक ना बीच में आ गया तो गड़बड़ हो गया। चलो जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। हाँ देखा, अभी यहाँ पर एक खास बात प्रभु बोलते हैं, प्रियो मतलब प्रभु घृणा करने वाली बातों को घृणा करने वाला दिल हमें चाहिए है। प्रभु जिन बातों से प्रसन्न है हम उसमें प्रसन्न होना चाहिए। प्रभु जिस बात से घृणा करता है हमें उसको घृणा करता है। यहाँ पर एफेसुस मंडली का अगुआ इस बात में बहुत अच्छा था। वो मतलब निकुलियों उपदेश को मंडली में प्रवेश करने नहीं दिया। उस बात से उन्होंने विरोध किया। ये जो निकोलवियों का उपदेश क्या है, वो तो ये एक धर्म या धार्मिक बातों के बारे में नहीं, ये एक्चुअली कुछ लोग मतलब यहूदियों के बीच में जैसे रहता था याजक और लेवी और साधारण लोग, इसी प्रकार का कुछ मतलब ऊंचा नीचा को लाना चाहा मंडली में भी। अब ये बहुत भयंकर एक धोखा है। मंडली में ऊंचा नीचा लाना प्रभु को दिल में बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला तुम सब एक है, भाई है, तुम सब भाई है। प्रियो ये बात हमारे जीवन में आज हम लोग देखता है तो शायद प्रभु घृणा करने वाला बातों को बहुत लोग पसंद करता। तुम मुझे पास्टर बोलो, मुझे रेवरेंड बोलो, है डॉक्टर रेवरेंड। हाँ अब देखा ये कहां से आया? ये एक्चुअली मानव परमेश्वर के खिलाफ कार्य करने वाले एक आत्मा का काम है। बहुत खतरनाक बात है। आपको मालूम है कई बार लोग बोलते हैं कि मैं रेवरेंड हूं, आपने सुना होगा है प्रियो। ये जो रेवरेंड शब्द जो है ये सिर्फ मतलब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया बाइबल में, कोई भी मनुष्य के लिए इस्तेमाल करना भयंकर पाप है। क्योंकि रेवरेंड पद का ऐसा गहरा शब्द अर्थ रहता है। एक कभी ना हारने वाला, कभी ना हारने वाला। दूसरा डर का योगी, मतलब भय योगी, आदर योगी। तो इसका ऐसा मानव पद का अर्थ है। पहली बात कभी ना हारने वाला। दुनिया में कौन व्यक्ति है ऐसे ना हारने वाला है? सिर्फ परमेश्वर है। वो परमेश्वर को ही वो पद यूज कर सकता। बाइबल में ऐसे यूज किया है। जब 111 भजन संहिता का मेरे ख्याल में आपका उसमें 9 हो सकता है, नहीं तो 10 है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। पवित्र और भय योग्य है। वो जो भय योग्य जगह पर आया हुआ रेवरेंड, वो भय योग्य है उस जगह पर आया है रेवरेंड। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। मतलब परमेश्वर ही वो मतलब भय योग्य है ना। प्रभु की आज्ञाओं को कैसे सेवा करने के लिए बोला? प्रभु की आज्ञा लोग मतलब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 28 वचन हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार पढ़ा, तो भी सबको बयात नहीं आएगा इसलिए पढ़ना अच्छा है। इसलिए अपने और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। देखा, रखवाला करना है। क्या करना? रखवाला करना। एक प्रकार थोड़ा उसका और भी थोड़ा गहराई में पत्रोस बोलता है। पत्रोस का पहला पत्री 5 अध्याय उसका 2-3 वचन पढ़ना कि परमेश्वर के उस झूठ की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। उनका रखवाला करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। देखा, अधिकार यहाँ पर क्या मतलब बड़ा नीचे मतलब बड़ा छोटा होगा तो अधिकार जमाएगा। अधिकार वो शब्द को हम आया, बहुत बड़ी बात है। नए नियम की मंडली का अधिकार का बात नहीं, अध्यक्ष का जो आदर का बात वो अलग है, एक अलग शब्द है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि कोई भी अधिकार नहीं है। वहां पर अधिकार सिर्फ प्रभु को है ना। प्रभु के साथ का एक गहरा नाता, तो हमें इस बात को जानना है। इसको मतलब उस प्रकार का है मंडली, प्रभु का ओरिजिनल मंडली में कभी भी बड़ापन की बात है ही नहीं। और तो आज आप चारों तरफ देखो, कहीं भी मतलब संगठन का वर्ता करेगा तो मतलब वो लोग अपने आप को क्या बोलेगा? असली बोलेगा, है ना। मतलब बड़ा, अपने आप को बड़ा करने वाला बात। ये जो पास्टर जो शब्द है वो एक वरदान है। वो वरदान को अपना पदवी समझने के लिए
प्रभु का वचन नहीं मानता। बहुत ध्यान से सुनने वाला बात। अभी एक दो बात उसको समझने के लिए आपको बोलता हूँ। एफेसियों उसका 4 अध्याय का 11 वचन। एफेसियों उसका 4 अध्याय का 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये मंडली को लिया हुआ कुछ सेवकाई का वरदान है। उसका समझने के लिए उसका 3 के साथ उसी एफेसियों 3 के उस दान के अनुसार देखा, उस दान के अनुसार मतलब हमें क्या मिला? दान मिला या अनुग्रह मिला या वरदान मिला। वो वरदान का बात है। उस वरदान के अनुसार आप लोग ये बात को बहुत क्लियर समझना है ना। मतलब अगर हम प्रभु के वचन से थोड़ा भी फिसल जाता है ना, प्रभु को दुख है। हम इंसान को खुश करने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा दिल की गहराई से हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। मंडली जीवन में हम सब लोग कौन है? सब लोग याजक है। हमारे ऊपर एक ही बड़ा है, वो प्रभु यीशु मसीह। देखिए बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे बीच में अपने आप को बड़ा बनाने वाला निकोलोवी क्या रीति मंडली में आएगा तो प्रभु शायद वहां पर नहीं देगा। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको मालूम है जब इसराइल को जब निकाला, पूरा इसराइल याजक था। पूरे इसराइल याजक का पदवी था उनका। लेकिन उन लोग परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया। आपको याद है जब निर्गमन का किताब उसका 19 अध्याय है, उसका 6 वचन पढ़ना। 19 का 6। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और ये देखिए अभी पूरा इसराइल को ये मतलब ये था, समस्त इसराइल है ना। पूरा इसराइल कौन था? याजक था। लेकिन क्या हुआ जब उन लोग मार्ग में बेचड़े को बना करके यहोवा यहोवा बोल करके प्रभु मनाया, वहां पर बात बिगड़ गया है ना। उसका 32 अध्याय का 1 से 6 पढ़ना। जब लोगों ने देखा 32 का 1 से 6। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाटी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। अभी उसका 25 से 29 तक ही पढ़िएगा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। देखिए उस याजक पद भी किसको मिला? लेवियों को मिला। देखा है, प्रभु की आज्ञा मानने वाला लेवियों को प्रभु ने वो पद भी दिया। थोड़ा और भी थोड़ा गहराई में समझेगा अनुवाद उसका 33 अध्याय का 8 से 10 पढ़िए। व्यवस्था हुई है। फिर लेवी के विषय में उसने कहा,
तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे। देखा, मतलब उन लोगों को याजकपन का पदवी दिया। बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा अनोखा कार्य किया। देखो, इसराइल लोग बाद में चाहने पर भी उनको पदवी नहीं, बाद में नहीं मिला। देखा, परंतु नया नियम का मंडली में हम देखता है, नया नियम की मंडली की पुलाट पाए हुआ सभी लोग याजक लोग हैं। हमारे बीच में मतलब हम सब याजक है और एक महायाजक है। बीच में और कोई याजक नहीं, या बीच में और कोई नहीं। जानना मेरा मंडली का एक खूबी। अब मंडली का सही अर्थ इसी रीति में जान करके जाएगा तो ओरिजिनल मंडली में हमारा अवस्था के बारे में, हमारी जिम्मेवारी के बारे में सब बात को मतलब जान करके मान करके प्रभु से सम्मान पाने का कारण मिलेगा। जब प्रकाश वाक्य पहला अध्याय का 6 बजे मतलब हमारी बारे में मतलब नया नियम की अनेक पवित्र लोग पढ़िएगा। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखा, हमें एक हमारा इसका मतलब पिता परमेश्वर के लिए हमको याजक बनाया। किनको? जो भी उद्धार पाया, जो भी ना। आप उसको सरल रूप में समझने के लिए मतलब पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की प्रजा हो। देखा, अभी हम लोग कौन है? जो भी उद्धार पाया सब लोग प्रभु का याजक है ना। प्रभु आज मंडली बनाता है साधारण लोगों से नहीं, प्रिय याजकों से। वो याजक कौन है? जो भी उद्धार पाया। उसका 5 वचन पढ़ना, 2 का 5 मतलब बहुत गहराई में समझ सकता। तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। देखा, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। देखा, इसका मतलब क्या है कि याजक ही प्रभु के सामने अर्पण कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए बीच में एक याजक आकर के हमारे लिए काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब लोग कौन है? याजक लोग हैं। लेकिन हमारे लिए एक महायाजक है, एक ही महायाजक है। ये भी एक बड़ी बात है। मतलब हमारे बीच में कोई महायाजक नहीं, हमारे सबके लिए एक महायाजक हो यीशु मसीह है ना। जब इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। इब्रानियों इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। देखा, विश्वास योग्य महायाजक बने। मतलब अपनी भाई लोग सब याजक है, उनके लिए एक महायाजक। देखा कितना रूट कितना सरल है ना। उसका 4 अध्याय का 15 वचन देखो, साफ साफ एक वचन में नहीं, बार बार कई वचनों में ये बात बता करके हमको समझाता है। अभी एक क्लास के बाद में संदेह नहीं लेना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे बीच में कोई भी मतलब अगुआ को पास करके कभी नहीं बोलना। समझ में आया क्या बोलने का? ब्रदर हाँ, नया साल में नहीं, हाँ जिसे ये बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो हम लोग निकोलवी उपदेश को फॉलो किया और वो उपदेश हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट लाए। देखो देखो, एक हमें मतलब अगुआ लोग नियुक्त किया। अगुआ लोग हमारे भाई है, वो हमारे एक भाई है, लेकिन उनको एक मतलब दूसरा कोई पद यूज करके बुलाएगा तो हमने निकोलवी उपदेश को ले लिया। हमारे बीच में एकमात्र महायाजक है। मैं आपको कई बार बताया, एक बार मुझे मनगढ़ में मुझे देख करके आतू ने बोला, मतलब हमारा बड़ा पास आ गया। मैं बोला, तू कृपया कभी ऐसे ना बोलना है, हमारे एक ही महायाजक है, वो प्रभु है। मैं उस टाइम में ही मैं उधर ही वो क्लासेस दिया। मैं बोला ऐसा कभी भी अपन
कई लोगों के दिल में बहुत प्यास है, तुम लोग मेरे को पास्टर क्यों नहीं बोलता? नहीं प्रियो, वो आपको धोखा देगा। वो उसके अंदर जाने अनजाने निकोड़ में उपदेश आया। मतलब जिस बात से प्रभु नफरत करता है प्रियो, प्रभु उस समय में नफरत किया तो आज भी वो बात नफरत करता है। समझ में आया? आप कभी किसी को पास्टर करके नहीं बोलना। समझ में आया? नहीं तो आपके अंदर क्या हो गया? निकोड़ीय उपदेश आया, निकोड़ीय उपदेश आया जिससे प्रभु नफरत करता है। प्रियो, आपको वचन मानना, वचन मानना। इवन मैं इसलिए बोला, अभी कई लोगों को जाने अनजाने क्रिसमस आया 25 दिसंबर है, उसका थोड़ा सा वो एक आदत। यीशु मसीह आपका जीवन में है ना। आज यीशु मसीह को आपको कैसे जानना है? शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। महत्वपूर्ण मसीहा को अभी हमने पहला अध्याय में सीखा। पर जो कई लोग जाने अनजाने, मतलब क्या है, वो रूढ़ी परंपरा की बातें जाने अनजाने हमारे अंदर आया था, जिससे प्रभु नफरत करता और जिससे प्रभु को दुख होता, दुख होता। शायद हम उसमें एक झूठा खुशी पा रहे हैं। आज ये जो मतलब 236 करोड़ जो पिया, वो लोग उसमें खुशी मनाया क्रिसमस बोल के। देखिए परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा बुरा काम किया। भैया हम लोग ऐसा कोई भी काम करने के टाइम पर पहली बात मतलब प्रभु का वचन क्या कहता है जानना है। और वो ना जान करके हम दुनिया के लोगों के जैसा काम करेगा तो प्रभु को कितना दुख होगा। सबका गर्व इसे करना चाहिए इस समय। कई बार कई लोगों का, क्योंकि लोगों को सिखाया जाता है तो यीशु मसीह है ना जिंदा, क्या मिट्टी का पुतला है? बच्चों का खेल। अरे एक समय में प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु में नहीं था, तब हम भी करते थे। तो आज ये बिजनेस का लोगों को कितना पैसा खर्च किया, आपने ऐसा काम करने के लिए कितना पैसा खर्च किया, आपने ये सारे अरेंजमेंट करने के लिए कितना टाइम वेस्ट किया। उतना टाइम आप प्रार्थना में रहता तो कितनी प्रकार शैतान धोखा देता है। अज्ञानता करना, अज्ञानता का मौका। दुनिया के लोग, मैं बोला ना, मैं कई लोगों को पूछा आप इतना बाहर से जाते, आपका अंग कैसा है? यीशु मसीह के लिए अपने दिल देंगे क्या? सुसमाचार सुनना ही नहीं, प्रभु के लिए जगह नहीं, लेकिन बाहर से इस प्रकार का कामों को करके एक झूठा तसल्ली करेगा। प्रियो, बहुत लोग, विश्वासी लोग भी मेरे ख्याल में ऐसे करता है। दुखदायक बात है, आप प्रभु का वचन अभी तक समझा नहीं, यीशु मसीह को अभी भी थोड़ा भी नहीं जाना, यीशु मसीह की प्रभुता आपके जीवन में नहीं। आप जो भी करता है प्रियो, जातियों का रीति लेकर के नहीं, या कोई धर्म का रीति नहीं, संगठना का रीति नहीं, है ना। वो 25 दिसंबर को खुशी मनाने के लिए कई लोग पार्कों में जाता, यीशु मसीह के चरण में उनको खुशी नहीं। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, हमें खुशी मनाने के एक ही स्थान यीशु मसीह। प्रभु के बाहर हम कोई भी बात पर खुशी मनाता है तो आप अभी भी आप ये सच्चाई से बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। और लोग जेल में रहने के टाइम पर भी वो फिलिपियों 4:4 में क्या बोलता? प्रभु में सदा आनंद रहो। फिर से कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंद रहना। हमें मसीह छोड़ करके हमारे लिए कोई आनंद नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई भी बात पर हम आनंद मनाता है तो प्रभु बोलता है कि अभी भी मेरा बेटा अंधा है, मेरा बेटी अंधा है, अभी भी जो जानना चाहिए नहीं जाना। प्रियो, आज मैं इसलिए बोला, हम सब लोग मतलब याचक लोग हैं, इसलिए हम एक दूसरे को मतलब हेलो फादरी ऐसे बोलना चाहिए। फादरी बोले भाई भाई, हम सब लोग, हम सबको प्रभु ने जब प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन, ठीक है, हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, देखा, परमेश्वर के लिए हमको राज्य और याजक बनाया। प्रियो, हमें उसका 20 अध्याय के 6 वचन, देखिए वचन जो कहता है, आप कहां से जो भी मानता है वो वचन की ओर से है क्या?
वचन के द्वारा है क्या, ये बात तो परख कर जानना। पर वे परमेश्वर और मसीह की याजक होंगे और वे इसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखिए अभी हम प्रभु के साथ याजकपन में विश्वासियों की रहेगा, तो भविष्य में होने वाला 1000 साल के राज्य में हम प्रभु के साथ राज्य में मिलेंगे। देखा अभी इस्राएल लोगों को याजकपन का पदवी नष्ट क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने उस वचन में बना नहीं रहा। अगर आज भी आप अगर वचन में बना नहीं रहेगा तो आपको भी मानो कितना बड़ा नुकसान होगा। आप देखो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो हम हर एक लोग एक प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक एक अंग है, एक एक अवयव है। हर एक अवयव को कौन आज्ञा देता, कोई शरीर का कोई भाग उसको कुछ बोलता नहीं, सिर्फ है सिर्फ। जब कोलोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 18-19 अध्याय, कोलोसियों दूसरा अध्याय, कोलोसियों चैप्टर 2 वर्स 18-19। कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ने प्रतिफल से वंचित न करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, वो शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ कटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देखा प्रियो, मतलब हमारे जीवन में एक बात जानना, हम हर एक लोगों को व्यक्तिगत रीति में प्रभु के साथ एक संपर्क होना, संबंध बनाए रहना जरूरी बात है। हमारे एक लोग प्रभु का संतान है, हमारे एक लोग प्रभु के याजक है, हमारा हर एक लोगों का प्रार्थना प्रभु सुनेगा। हर एक लोग ये बात को जानना भी, और हमारा जो भी कार्य है हम महायाजक का थ्रू पिता को पहुंच जाता है। और हमारे महायाजक के बारे में भी हमारे बीच में कोई नहीं, परंतु हमारे बीच में एकमात्र व्यक्ति हो यीशु मसीह। जब इब्रानियों 7 अध्याय का 25 से पढ़ना, 24 से पढ़िएगा, 24 से 26 तक पढ़ना। इब्रानियों चैप्टर 7 24 to 26। देखा यीशु मसीह का याजक पद क्या है, अटल है। देखिए यीशु मसीह को अटल राजपद भी मिला, तो हमारे लिए भी वही पदवी है, तो हमारे भी तो आप उस पदवी से नीचे गिर जाना प्रभु की इच्छा नहीं। आगे बढ़िए। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग। इसका मतलब हमारे बीच में कोई महायाजक है नहीं, बेटा है नहीं। देखा उसका 9 अध्याय, इब्रानियों 9 अध्याय का 11 वचन। मैं आपको ये सारा वचन क्यों पढ़ाता हूँ प्रियो, वचन में जो बताए वो बात सत्य है, हमें उसको थामा रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। ओके आगे बढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी की वस्तुओं का महायाजक होकर, हाँ देखा, वो महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर प्रभु इस प्रकार आया। ये पदवी प्रभु को कौन दिया, ये पदवी पिता ने दिया, क्योंकि प्रभु देते बिना किसको नहीं मिलता। वो बात के लिए इब्रानियों 5 अध्याय में खास ऐसा बात लिखा है, उसका 5 अध्याय का 4 और 5 वचन। यह आदर का पद, ये आदर, देखा ये कौन सा पद है, ये आदर का पद है। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, ये अपने आप से नहीं लेता, ये अपने आप से मैं आ चुका हूं करके कोई भी खुद में बोलेगा तो नहीं, प्रभु के सामने उसका कोई मूल्य नहीं। फिर आगे, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया, परमेश्वर की ओर से ठहराया जाना। देखा, परमेश्वर की ओर से ठहराया जाना। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये जो बात जो मिला, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के लिए याजक बनाया। ये पदवी प्रभु की ओर से ठहराए जाने के द्वारा मिला। ये बहुत बड़ी बात है। तो इब्रानियों के पत्र जैसा अध्याय उसका 19 से 21 वचन भी पढ़िए। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया है,
जो उसने पर्दे के अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय में छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए, और आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में मतलब यहाँ पर भी एक ही महायाजक है, एक ही महायाजक है। फिर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मंडली में कई प्रकार का गलत उपदेश लाने के लिए विरोधी हमेशा कोशिश में रहता है। उसमें उस प्रकार का उपदेश अगर मंडली में आ गया, वो मंडली नहीं रहा। अभी आप अपनी ये प्रकाशित वाक्य का मानव अध्ययन पढ़ने के टाइम पर कम से कम 4 प्रकार का एकदम गलत उपदेश मंडली में उस समय में आया, तो इस समय में वो ज्यादा है। वो बात बहुत ध्यान देने वाली बात है। कोई भी प्रकार का गलत उपदेश हमें मंडली में आने नहीं देना। कई प्रकार मुझे मालूम है, कई रीति में लोगों ने इसके लिए बहुत कोशिश किया था, पहले से भी कोशिश किया, प्रभु ने उनको सबको दूर किया। मैं आपको बोलता हूँ, नासिक मंडली में हम लोग पिछले दिन में भी ऐसा बात कर रहा था। हम लोग आराधना के लिए बहुत जगह पर ढूंढा, कहीं नहीं मिला, बहुत दुखी भी हुआ था। कहाँ पर मानव बहुत एक किया, बहुत लोगों ने धोखा देने की भी कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने उसे बचाया। आखिर में प्रभु का टाइम आया, प्रभु ने दिया। इतना अद्भुत रीति में आप देखो, इतना रोड साइड में ऐसा इतना सुविधा, कितना बड़ी बात है। ये कौन किया? प्रभु ने किया। और समय समय पर बारिश बरसाता था, पानी डालने के लिए हमारे पास कहाँ पानी था, पानी ऊपर से प्रभु ने डालता था। लोग भी बोला प्रभु आप लोगों के साथ है, काम देख करके प्रभु ने बोला। देखो कितना महान बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक बातों में प्रभु का बिल्कुल हाथ हमारे साथ था। यहाँ तक एवरेश्वर का प्रभु ने चलाया। यहाँ पर अभी मंडली यहाँ तक आ गया, तो कभी भी मंडली में गलत उपदेश आने नहीं देना। ये प्रभु का वचन को थामा रहने के लिए मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, आपको है ना कोई भी बातों में थोड़ा भी संदेह रहे ना, दिल खोल कर मेरे को पूछो, मैं आपको कोई गुस्सा नहीं करेगा, प्यार से समझाएगा, लेकिन आप गलत बातों में नहीं जाना। अभी मंडली का स्टडी जब आएगा, कम से कम 4 डेंजर वहां पर उपदेश था। आपको याद है इसके लिए? इसका आप 14 दिन पढ़ना, 2 का 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। देखा बिलियाम का उपदेश, देखिए बिलियाम का उपदेश में अभी मैं शॉर्ट में बोल करके आगे बढ़ता हूँ। बिलियाम का उपदेश पकड़ने वाले लोग मंडली में आएगा, धीरे धीरे घुसेगा। क्या उपदेश है, क्या है, अपन वो समय में वो क्लास के टाइम पर आपको बताएगा डिटेल से। एक बिलियाम का उपदेश। आगे ठोकर का कारण, इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाए और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियोस की शिक्षा को मानते हैं। देखा, निकोलियों के उपदेश को मानते हैं। देखिए ये तो अभी हमने एफिसुस मंडली में देख रहा था, प्रभु के दास आने नहीं दिया, परंतु इधर आने दिया। देखा है? अब देखिए इतना भरघोस मंडली के टाइम पर आ गया तो आने दिया, लेकिन एफिसुस मंडली का अगुआ बिल्कुल नहीं माना। बहुत स्ट्रिक्ट बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम इन बातों में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। देखा, वो भी मानव डिटेल से समझना चाहिए। निकोलों में उपदेश अगर आ गया, आज आप में मुझे बताओ इधर कौन सा ऐसा मंडली के अगुआ है जिसने अपने आप को पास्टर नहीं बोलता? और बोल लिया उसका मतलब क्या है? प्रभु नफरत करने वाला उपदेश उनके अंदर है। देखा, बहुत ज्यादा विस्तार से बोलने से पहले ये एक ही बात पर आपको प्रमाण पत्र मिल गया, क्योंकि ये प्रभु का मंडली नहीं है, क्योंकि प्रभु का मंडली में ऐसा है ही नहीं। प्रभु का मंडली में ऐसा है ही नहीं है। और आपको मैं बताता हूँ, शायद आपने कई लोगों को पास्टर करके बोला भी होगा, आगे मिलने के टाइम में ब्रदर बोलना, क्या करना? हाँ, फिर देख रहे उसका शक्ल कैसे बदलता। अरे कल तक मेरे को पास्टर बोला, आज ये मेरे को ब्रदर बोल रहा है, ये बड़ा हो गया क्या? हाँ देखा,
बोलना, हमने सच्चाई जाना और उसको भी सच्चाई सुनाना। हम सब लोग आज गए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, आप उन लोगों को भी ये समझ दे सकता है। मैं बोला ना, एक बार 4 लोग आया, चारों बोला हम रबरन है। मैंने बोला कि आप बाइबल का शिक्षणों में नहीं रहता, आप शैतान का सिद्धांतों में। देखो ज्यादा कोई जरूरत है फिर बात करने का। वचन के खिलाफ जो भी बात आएगा प्रियो, हमें तलवार निकालना है। प्रभु यीशु मसीह वचन से जीता, हमें भी प्रभु का वचन। देखो अभी आपको ये बात बता रहा ना, आपको कोई नहीं सामने कर सकता, क्योंकि आपके पास एक वचन होना चाहिए। अगर आप ये वचन को थामा रहेगा तो आप कभी भी लिखित नहीं होगा। और भी किसी को क्लियर होना है तो मेरे को बोलना, मैं वो भाव का और भी क्लियर करूंगा, क्योंकि ये क्लास है। ये क्लास में प्रकाशित वाक्य का क्लास है, तो मैं आपको बोलता हूँ उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक का सारे प्रभु ने बताया हुआ निचूड़ बातों का पूरा भेद खुल जाएगा। अच्छा, तीसरा कौन सा है? माना आप उसका 15 बजे पढ़ना, दूसरा जाएगा 15 बजे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोदेमुस की शिक्षा को मानते हैं। मतलब उस प्रगोस मंडली में निकोदेमुस उपदेश को मानने वाला लोग था। अब उसका 20 बजे पढ़ना। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। हाँ, इजबेल की उपदेश देखा, इजबेल की उपदेश भी आपको बोलता हूँ, आज पूरा पेंटेकोस्ट मंडली इस उपदेश में बस गया है। इजबेल का उपदेश मैं उधर ही आने के टाइम पर आपको वो बात थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। और एक उपदेश है उसका 24 बजे। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं। शैतान की गहरी बातें, वो एक उपदेश है। शैतान की गहरी बातें ये एक उपदेश है। तो आप लोग ये बातों को भी ठीक से जाने। ये मंडली के अंदर घुस करके आकर के मंडली को भ्रष्ट करने वाला बात है। मंडली को भ्रष्ट करने वाला बात है। प्रयोग जो बातों से प्रभु नफरत करता है उस बात को हर एक विश्वासी नफरत करना चाहिए। आप लोगों को ध्यान है ना, पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप इसको बहुत, आपको मालूम कई लोग ध्यान से नहीं सुन पाता। कारण क्या? बाइबल में ये भी बात आपको बताना बहुत जरूरी बात है। ईयोब की किताब उसका 33 अध्याय उसका 16 वचन। ईयोब 33 का 16। तब वह मनुष्य की कान खोलता है। हाँ देखिए, अभी यहाँ पर बैठने के टाइम पर प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु क्या करता? प्रभु कान खोलता है। प्रभु ने आज मेरा कान खुला है, कितने लोग विश्वास है? तभी वो प्रभु का वचन को समझ पाएगा। उसका 14-15 भी पढ़िएगा कोई किताब। परमेश्वर, हाँ, क्योंकि परमेश्वर तो एक को क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। देखा, प्रभु मनुष्य का कान खोल करके बात करता है। बिछोने पर भी कभी आपने प्रभु का वाणी सुना है? प्रभु बात करता है, प्रभु बात करता है। कितनी बात है ना, मतलब संदेश को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसका भूख प्यास अब प्रभु ने हमें दिया है, तो कोई भी समय में प्रभु आपका कान खोल कर आपसे बात करेगा। नॉर्मल हिंदी में बोलेगा तो प्रभु अधिकतर भक्तों का जीवन में सुबेरे बात करता, अधिकतर, है ना। आपको याद है यशायाह नबी की किताब उसका 50 अध्याय उसका 4-5 वचन। यशायाह, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बोर को वह नित्य मुझे जगाता। बोर को मुझे और नित्य शब्द में पक्का अंडरलाइन करना है। बोर को मुझे महीना में एक बार, साल में एक बार, ऐसा नहीं, नित्य जगाता। देखा प्रियो, प्रभु हमें हमसे नित्य बोलता है। हमें नित्य प्रभु का वचन सुनना चाहिए। ऐसा सुनने वाला स्वभाव हमारे लिए कितना अच्छी बात है ना। बहुत सुंदर बात है। सुबेरे जगाता, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु में आने के बाद आज तक प्रभु का अनुग्रह से प्रभु मुझे जगाता और उस समय से हमारा बातचीत शुरू होता। एक अनोखा अनुभव, जरूर बहुत समस्या आता है, लेकिन एक अनोखा अनुभव हमारा है।
है ना। यीशु मसीह ने खुद जब दुनिया में था उस समय में इस्राएल लोगों का अवस्था देख करके प्रभु ने मैंने बताया वो बात, मतलब मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय उसका 14 से 16 बजे, मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 14 से 16 बजे। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। देखो वो लोग जिन्होंने प्रभु का बातों को नहीं समझ पाया, नहीं ठीक से सुन पाया, उनका बारे में यशायाह नबी ने पहले से बोल कर रखा। अब देखिए पहले से मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का वचन में क्या नहीं सब कुछ है। देखिए मानव जब ये दुनिया में यीशु मसीह जन्म होने से पहले यीशु मसीह जन्मेगा ये बात का लेख था और ये बात हेरोदा भी जानता था है। देखो जब पूर्व से आया हुआ ज्ञानी लोग हेरोदा के महल में आकर के बोला यहूदियों के राजा होकर जन्मा हुआ वो बालक कहा है? अरे मेरा जाने बिना और एक राजा मेरा सिंहासन हिल गया है, मेरा सिंहासन को लूटेगा। वो एकदम घबरा गया तुरंत। हेरोदा को मालूम था ये, क्योंकि उन्होंने पूछा यहूदियों का राजा, सवाल क्या था यहूदियों का। तुरंत वहां का इधर पूरा याजकों को बुलाया, पंडित जियों को बुलाया, उधर शास्त्री फरीसियों को बुलाया, बोला उसका 4 वचन पढ़ना और 2 का 4। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। देखा कहाँ होना चाहिए, देखा तुरंत उन्होंने किताबों में ढूंढ करके उनको क्या बताया। उन्होंने उनसे कहा यहूदियों के बेतलेहम में, यहूदियों की बेतलेहम में। देखा प्रियो है, हमने पिछले दिन में भी देखा था प्रियो, जब गलील की नसरत गांव में रहने वालों को औगुस्तुस कैसर की आज्ञा के अनुसार उनको वहां पर जाना पड़ा। देखा प्रभु ने समय पर इतना एकदम इतना प्रेगनेंसी अवस्था में चल नहीं सकता है, इतना किलोमीटर पार करके वहां चलना पड़ेगा। तो उस समय में मानो कोई टैक्सी पकड़ने के लिए टैक्सी नहीं है ना, बैलगाड़ी भी नहीं है ना, सिर्फ घोड़े के ऊपर गधे के ऊपर, सॉरी गधे के ऊपर। देखा गधे के ऊपर बैठ के वो कितना स्पीड में जाएगा है। आप देखो है, बहुत भयंकर अवस्था है ना प्रियो, वेदना देने की बात है। लेकिन वचन को अगर वो गलील की नसरत में जन्म हुआ तो क्या हुआ, वचन पूरा नहीं हुआ। वो एक वचन भी अधूरा नहीं रह सकता प्रियो। प्रभु की भविष्यवाणी के द्वारा आया हुआ एक भी वचन अधूरा नहीं रह सकता। जो ऐसा है तो मैं आपको बोलता हूँ ये वचनों को आप कितना जोर से पढ़ना। प्रभु का हर एक वचन जैसा लिखा, मैं आपको पिछली बार कुछ दिन पहले एक ही दिन में जो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया उसी दिन एक ही दिन 24 घंटे के अंदर 25 भविष्यवाणी पूरा हुआ। देखा बोलो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया हुआ करीब 333 भविष्यवाणी है, वो सब समय पर पूरा हुआ। उसमें आखिरी 25 भविष्यवाणी एक ही 24 घंटे के अंदर हुआ। आप देखा जन्म होने के समय में क्या होगा, जन्म के होगा, सारे बात डिटेल दिया ना। ऐसा एक ग्रंथ कहाँ मिलेगा, ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए वो ऐसा है। अभी यशायाह ने बताया वो बात यहाँ पर पढ़िया था। उसके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे। देखा कैसे सुनता, कोई नाक से सुनता है कानों से सुनता है, कानों से सुनेंगे पर समझोगे नहीं। क्या फायदा, समझता है क्या प्रियो, कानों में सुना लेकिन समझेगा, वो समझना भी प्रभु का अनुग्रह है प्रियो। कितने लोग ये वचन सुन रहे हैं ना, जैसे समझना चाहिए नहीं समझता। आप आगे बढ़िए। और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। इनका मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं, और उन्हें अपनी आंखें धुंधली लगी है। देखिए यही बात को पौलुस प्रेरित अपने जीवन में उड़ा कर कहता है ना, मतलब प्रेरितों का 28 अध्याय उसका 27 में पढ़ना।
जाकर इन लोगों से कहो कि सुनते तो रहोगे पर न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्हें अपनी आंखें बंद की है। ऐसा न हो कि वे भी कहीं आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे, और मैं उन्हें देखा, मन से समझे और फिरे नहीं बन सकता। ओह, कितना बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग प्रभु में आया, हमको बहुत सरल लगता होगा, सरल बात नहीं हुई। प्रभु का अपरंपार दया है। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग जो भी उद्धार पाया है, रोज हम उस उद्धार के प्रति उनको बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का अगर दया दृष्टि नहीं होता, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं पड़ता, किसी कारण भी हमारा उद्धार नहीं होता, है ना। प्रभु ने इस पीढ़ी में हमको चाहा, और आज प्रभु में आने के बाद जब प्रभु के वचन सुनता है, वो सुनने वाला वचन हमें समझने के लिए प्रभु हमारा कान कतना किया होना चाहिए। प्रभु के ओर से कतना, बाइबल पढ़ाई से कहता है, बाइबल में बोला वाला हर एक बातों में बहुत गहरा आता है। अब एक दो वचन पढ़ना, यिर्मयाह 6 का 10, यिर्मयाह 6 अध्याय का 10 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 6 वर्स 10। मैं किसे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। ध्यान भी नहीं दे सकता। आपने देखा, अभी मैं आपको बोलता हूँ, मैं इधर ही खड़ा रहता है, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है एक दो लोगों को इधर सामने बैठने चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रभु की उपस्थिति में होने पर भी वो ध्यान से नहीं सुन पाता, उनका ध्यान प्रभु की ओर नहीं, ये तो स्पष्ट दिखता है। सामान्य लोग भी समझ जाएगा, जिसमें आत्मा है हर बात को समझता है, वो नहीं सुनता। कारण क्या है? देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते। नहीं चाहता मतलब उनका कान का कतरा नहीं हुआ। जब अपना संदेश में वो बात बताता है ना, मतलब प्रेरितों का 7 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 7:51। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग हर एक बातों को, प्रभु का वचन है तो मानने के लिए एक उल्सा की दिल चाहिए, है तो बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में किसी प्रकार का भी एक गलत उपदेश मंडली में दिखता है तो हमें तुरंत प्रयोग उसको दूर करना है, उसको रोकने के लिए बिल्कुल मौका नहीं देना। और ओके, उसका 7वां वचन, जिसके कान हो वह सुन ले। ये आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। कितना सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। प्रियो, यहाँ पर जो वायदा, किसके लिए वायदा है? जय पाने वालों को। मैं आपको इसलिए बताया, मंडली जीवन में आना ही काफी नहीं, विजय जीवन बिताना। विजय जीवन बिताने के लिए प्रियो आपको जरूर दाम देना ही पड़ेगा, आपको दाम देना ही पड़ेगा। इसको आप हल्का ना जानिएगा, कोई भी कुछ भी बोलेगा ऐसा नहीं है प्रियो। विजय जीवन के लिए आपको दाम देना पड़ेगा, है ना। अभी यहाँ पर बोलते कौन है जो विजयी लोग है? जो पहला प्रेम बनाए रखता। बाकी आपको गुण मालूम है, और साथ ही साथ पहला प्रेम भी बनाए रखना और झूठे उपदेशों को आने नहीं देना। बाकी हमने शुरुआत में देखा हुआ 7 का 7 गुण हमारे जीवन में होते रहना। अभी वो बातों में वापस जाने की जरूरत नहीं। ऐसा लोगों को, इसका मतलब बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें बड़ा गौर देना चाहिए। ये कोई मुश्किल की बात है क्या? नहीं है ना। वचन मान करके चलने में क्या मुश्किल है? अभी अगर हम सोचेगा, मानो अरे मैं पीछे दिन में इनको पास्टर बोलता था, अभी मैं ब्रदर बोलेगा तो कभी कभी मुझे लगता है कुछ लोग मुझे भी पास्टर बोलते हैं। मैं अभी कई बार बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूं, मुझे आप कोई भी मेरे को ये योनान भी ब्रदर बोलेगा तो खुशी है, क्योंकि वो इतना बढ़ गया, इसके बारे में इतना समझदार हो गया, तभी तो बोल सकता है। वो वचन है ना, वचन मानने वालों को हम सम्मान करना चाहिए।
है, उसके लिए कोई दुखी होने का क्या बात है? मतलब अगर अभी मनु मुझे ब्रदर बोल दिया तो मुझे क्यों खुशी होने का? मेरे को दुखी होना चाहिए? नहीं है ना। प्रभु ने मनु एक समय आएगा तो मनु डैडी को भी ब्रदर बोलेगा, एक समय आएगा कुछ ऐसा वेदी पर खड़ा रहेगा। अभी हमारे साथ सुबेदार मेजर का बेटा कैप्टन बन गया, वो सुबेदार मेजर पिताजी को क्या हमारे बेटे को रिपोर्ट देना पड़ता, जा करके पहले उसको सल्यूट देता, मेरा बेटा है मैं सल्यूट नहीं देगा, ऐसा बोलेगा? नहीं। दुनिया का नियम में इतना ताकत है तो प्रभु का नियम में ताकत है? ताकत नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों का नोटिस पे आया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मतलब ये वो कई बार उधर मीटिंग में है, अभी ब्रदर मतलब पीसी माथ्यू प्रचार करेगा, सुना आप लोगों ने? क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो वेदी में है, वहां पर नो डाडी, वो घर की बात है घर में, वो अपन वेदी में ऐसे बात समझ में आया? वो है समझ, इसमें कोई बुरा नहीं। मेरे को बोला ना मतलब ब्रदर टोमी, देखा मुझे कोई बुरा नहीं लग गया, मेरे को हमेशा डाडी बोलते अभी पापा बोलते मेरे को अभी नो, वजन जानने वाला दुखी नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? यो अभी आइंदा अभी मैं कान पकड़ने की जरूरत नहीं है ना क्योंकि थोड़ा भी गलत उपदेश मंडली के अंदर घुसने के लिए कोई भी मौका नहीं देना। अभी देखो कोई मंडली में मतलब आने दिया, वो लोग ऐसे आने देगा तो मतलब बहुत ज्यादा जोर से वापस पाएगा, नहीं होना। हमें विजयी होना है, हमें विजयी होना और वो जीवन की वृक्ष की फल खाने देना। देखा यहाँ पर क्या बोला, वापस पढ़िए उसको। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या करता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, मैं उसको उस पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। कौन सा वृक्ष का? जीवन वृक्ष का। बड़ी बात है। देखिए प्रभु ने एदन वाटिका में जीवन वृक्ष को उगाया था, याद है ना? उत्पत्ति 2 अध्याय के 9 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देखा, दोनों को प्रभु ने उगाया। देखिए बहुत ध्यान से देखना, मतलब अभी उन्होंने इतना अच्छा वृक्ष का फल खाने के लिए उनको मौका नहीं मिला। उससे पहले उन्होंने क्या किया? परे बड़े का ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया, इसलिए जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए मौका नहीं मिला। मना किया हुआ फल खाया और जिससे उसको नुकसान होता था। 2 अध्याय के 17 वचन आपको याद है? 2:17 जल्दी पढ़िए। भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाएगा। और आपको मालूम है 3 अध्याय में 6-7 वचन हम देखता है, उन्होंने खाया तो क्या हो गया? उसको जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए अवसर नष्ट हो गया। क्या किया उसको? उसका 3:22 वचन, उत्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक ही समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। देखा, इसको प्रभु ने कोई बुरा सोचा? नहीं, भला सोचा है। प्रभु ने भला सोचा। प्रियो, हमारा प्रभु का ज्ञान मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी स्टडी में हमारा प्रभु का बहुत से गहरा बात अपने को प्रकाशित मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस एदन वाटिका में मानव जीवन का वृक्ष था, उसी प्रकार 1000 साल का राज्य में वो जीवन का वृक्ष का तुल्य, जीवन का वृक्ष नहीं हुआ एक्चुअली, जीवन का वृक्ष का तुल्य वृक्ष रहेगा। तो तुल्य वृक्ष कब? 1000 साल का राज्य में। वो समय में मतलब वो ये खाने से अनंतकाल जीवित नहीं रहेगा। ये 1000 साल का राज्य में, क्योंकि जीवन का वृक्ष का खूबियों में मिलने वाला लायक रीति में 1000 साल का राज्य में भी वृक्ष रहेगा।
जब हेस्केल 47 अध्याय उसका 12 वचन। नदी के दोनों किनारों पर भांति के खाने के योग्य फलदायी वृक्ष उगेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने देखा, उनमें महीने नए फल लगेंगे। देखिए, जीवन वृक्ष का भी फल का खूबी वही है ना। जीवन वृक्ष का भी फल का खूबी है, महीना में नया फल आएगा। अब देखिए, इस महीने में एप्पल है तो दूसरा महीने में ऑरेंज। देखो, एक ही पेड़ में, और वो भी चढ़ता नहीं, तोड़ को कितना भी खाओ, सब लोग एकदम लाल रहेगा। आप देखो, कितना भी खाएगा तो खत्म भी नहीं होता। आप देखो ना, क्या हालत रहेगा प्रियो। प्रभु का राज है ना, प्रभु का राज का महत्व जानना प्रियो। आपको मालूम है, एक अच्छा एक मानव एप्पल भी खाएगा तो फिर भूख नहीं लगता, और हमारे लिए कोई जरूरत नहीं होती, फिर हम उनकी खुशी के लिए शामिल हो जाता। देखिए, बहुत बड़ी बात है उस समय के लोगों के लिए, मतलब कितना बड़ी आशीष की बात है प्रियो। अभी ये जो जीवन का वृक्ष, अभी यहाँ पर भी बोला ना, 12 महीना में 12 भली बात फल, कोई बात प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय का 2 वचन। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। देखा, जीवन का वृक्ष था, और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। देखा, 12 प्रकार के फल लगते थे। मतलब जो 1000 साल का राज्य में उस समय में जो फल मतलब दिखने में आता, वही प्रकार का फल ओरिजिनल परदीसा में हमें मिलेगा। अभी आप देखो, ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। ये महीना, और उसका वो पेड़ का पत्ता तक क्या है, पत्ता का खूबी, उस वृक्ष के पत्तों से जाति के लोग चंगे होते थे। देखो, उस समय में मतलब नया पृथ्वी में भी जाति के लोग रहेगा, रबी बात है, उनके लिए चंगाई का कारण बनेगा। तो पत्ता खाने में मजा आएगा तो फल खाने में कितना मजा आएगा। अब देखो, वो फल खाने की इच्छा नहीं है, वो फल खाना वो किसको मिलेगा, जो जय पाएगा, जो नया यरूशलेम में मिलेगा। नया यरूशलेम में उसको परदीसा कहा गया, परदीसा में रहने वाला। वो 7 वचन में हमने क्या बोला अभी, 2 का 7 में, आत्मा परमेश्वर से क्या कहता है, जो जय पाए वह उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग लोक में मिलेगा। लेकिन वहां पर आना चाहिए परदीसा, पैराडाइज, बराबर है ना। मतलब अगर आपको डाउट नहीं होना, इसलिए चलो आज हमने ये इसको हेवनली पैराडाइज ऐसे आपको दिखता है, मतलब उस मतलब स्वर्ग में होने वाला परदीसा, स्वर्ग के परदीसा में ये जीवन का वृक्ष है। और जो आपको मालूम है, परदीसा 3 शब्द है, पर 2 परदीसा है। क्या है, 3 शब्द है और 2 परदीसा है। नीचे करेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ना। एक ऊपर स्वर्ग का परदीसा और एक परदीसा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को ध्यान दीजिए ना, है परदीसा के बारे में आप लोगों को मतलब इतना ज्यादा प्रकाश नहीं होगा। देखिए, मतलब अभी मतलब 2 परदीसा है, 2 परदीसा। मैं 1-2 वचन आपको पढ़ाता हूँ। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 2-3 वचन, इसके बाद मैं आपको ध्यान इधर ले देता हूँ। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। देखिए, वो स्वर्ग लोक में कहाँ उठा लिया गया, हेवनली पैराडाइज में, हेवनली पैराडाइज में। देखिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर का, ये परदीसा का जीवन का वृक्ष वायदा, समझ में आया है। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा और गहराई में बोलूं तो वहां तक अभी हम पहुंचने के लिए थोड़ा दिक्कत है। नया यरूशलेम बोलेगा तो वो परदीसा है, ओरिजिनल परदीसा वो नया यरूशलेम है।
उस नया यरूशलेम में ये जीवन का वृक्ष है। और नया यरूशलेम कितना कितना है? अब देखो ये प्रतिशत ये गार्डन, अभी इधर हम गार्डन में जाएगा तो 10-12 एकड़ होगा, 25 एकड़ होगा, 1 किलोमीटर होगा। और ये कितना है? ये 2200 किलोमीटर लंबा, 2200 किलोमीटर चौड़ा और 2200 किलोमीटर ऊंचा। ये है उस स्वर्गीय पारदेश का एक साइज, उसके अंदर है जीवन का वृक्ष, उसमें से फल देगा। अभी दूसरा परदेश कौन सा है? यहाँ पर ये परदेश था। ये परदेश में कौन जाता था? कौन जाता था? पुराने नियम का भक्त। देख आप लोग याद है, मतलब सबको याद नहीं है, सब लोग बोलना चाहिए ना, है? ठीक है, पुराने नियम का सारे पवित्र लोग कहाँ जाते थे? पृथ्वी के अंदर का पारदेश में। वहां पर जल है परंतु जीवन वृक्ष नहीं, ये परदेश में। परंतु हेवनली पारदेश में जीवन वृक्ष है, उसमें से हमें खाने के लिए मिलेगा। ये बहुत गहरी बात है ना, ये बहुत गहरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का जो वायदा, जब ये तो बात आपको मालूम है, लूका उसका 23 का 43। हाँ, यस। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखा, हाँ जी, मतलब वहां पर भी बोला हुआ बात क्या है? ये परदेश का बारे में। कौन सा? ये परदेश यहाँ पर, हाँ ठीक है ना, ये नीचे का प्रदेश, ये परदेश में हुआ करके उसको बोला था। ओके, उसके बाद परदेश कितना है? 2 परदेश। ओके, इसके में जो 1000 साल का बात हो, एक्चुअली परदेशा में वृक्ष नहीं, मतलब परदेशा का वृक्ष नहीं हो, परंतु जीवन वृक्ष का एक छाया में खड़ा होने वाला वृक्ष है। परंतु जीवन वृक्ष का वो फल उसमें नहीं, वो भी 12 महीना में फल आता है। हाँ प्रियो, कितना बड़ी बात है। किसको मिलेगा? स्वर्ग जो हेवनली पारदेश में है, इस परदेशा का जीवन का वृक्ष का फल किसको मिलेगा? जय पारिवार। देखा, इसका मतलब इसका एक बड़ा गहरा भेद है। अपन 21-22 अध्याय में आने के टाइम पर आपको प्रकाश आपको मिलेगा। यहाँ से बराबर सुनते जाएगा तो आपको समझ में भी आएगा। तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आज हमें फल खाने लायक जीवन बिताना है तो क्या करना चाहिए, ये हमारे विषय। क्या करना चाहिए? पहली बात, प्रेम में गति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, गलत उपदेश हमारे पास नहीं रहना। देखा, तो एफेसुस मंडली की हमारे संदेश से हमें ज्यादा से ज्यादा गौर देने में बात, पहली बात हमारे में पहला प्यार में थोड़ा भी कमी नहीं होने देना, और दूसरी बात हमारे अंदर गलत उपदेश को जगह नहीं देना। कोई भी प्रकार का गलत उपदेश आता है तुरंत हमें निकालना। जो वचन है मैं वचन मानूंगा, शायद लोग हमें बुरा माने, नो प्रॉब्लम। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का बात थोड़ा समझ में आया होगा। कल प्रभु की इच्छा है तो हम लोग मतलब दूसरा अध्याय का 8 से 11 तक का वचन आप लोग पढ़कर आना है। मतलब सुनना मंडली के बारे में बहुत गहरी बातें भी, एक मंडली की बात हमें सीखना है, क्योंकि ये मंडली का स्वभाव का लोग मंडली में रहेगा, और जो प्रभु को अधिक प्रसन्न करने वाला इसमें सबसे श्रेष्ठ बातों को अपनाने के लिए प्रयास में रहे। तो ऐसा हमारा अवस्था रहना चाहिए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।